जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली का आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन नंबर 2 बस उसके प्रॉब्लम्स को जो लिखा है बहुत बड़े में लिखा है, बाकी क्वेश्चन वो भी बहुत छोटा है। तो प्रश्न नंबर 1 है क्या, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मैं अगर ये मानूं ये पूरा हमारा एक मेज है तो इस मेज पे हम टेबल लैंप रखते हैं। तो टेबल लैंप को मैं किसी एक बिंदु से दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा बिंदु हो गया ये टेबल लैंप हो गया। तो किसी व्यक्ति को आप कैसे समझा पाओगे कि जो हमारा ये मेज है इस पे ये टेबल लैंप यहाँ रखा गया है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। जिधर कुर्सी है उधर मान लेता हूँ कि एक्स है। जब हम लोग मेज पे पढ़ाई करते हैं तो बगल में कुर्सी रख के ही पढ़ते हैं ना, तो इधर कुर्सी रखी गई है, जो कुर्सी रखा गया है उधर वाली साइड को मैं एक्स मान ले रहा हूँ और उसके बगल वाली साइड को वाई मान ले रहा हूँ। तो हमें ये जो बिंदु दिख रहा है ये टेबल लैंप मान के चलना है। ये जो बिंदु दिख रहा है ये टेबल लैंप मान के चलना है। तो ये बिंदु जो दिख रहा है वो एक्स से कितनी दूरी पे जाने के बाद दिखेगा। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, मान रहे हैं बस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था इसी वजह से मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जाने के बाद मूल बिंदु से एक्स दूरी जाने के बाद ये बिंदु दिखने लगा। ऐसे मूल बिंदु से वाई दूरी जाने के बाद यहाँ से फिर ये बिंदु दिखने लगा। तो इस बिंदु पे जाने के लिए मैं क्या देख पा रहे हैं, एक्स पे कितनी दूरी चल रहे हैं एक्स, वाई पे भी वाई चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स कामा वाई। इस बिंदु का जो लोकेशन होगा एक्स कामा वाई होगा। एक्स कामा वाई का मतलब क्या है कि भाई एक्स पे हम लोग कुर्सी वाली तरफ से अगर बात करेंगे तो वहां पे एक्स दूरी चलने के बाद ये बिंदु दिखेगा, और जिधर हमारा कुर्सी नहीं उसके साइड वाली दूरी से अगर जाएंगे तो वाई दूरी दिखने के बाद दिखेगा। यहाँ पे आप नंबर लेके रख सकते हैं कि एक्स पे इतना दूरी चल रहे हैं, वाई पे इतना दूरी चल रहे हैं, वो भी सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कोई पैमाना हमें दिया नहीं है कि कितना दूरी क्या लेना है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे चर पद ले रहे हैं। चर पद का मतलब वेरिएबल, यानी इसका पोजीशन यहीं पे हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप नंबर लो या न लो, दोनों सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमारी बुक में बहुत बड़ा सा लिखा है, इस वजह से मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस उसकी मीनिंग को हम लोग बनाते चलेंगे। क्वेश्चन कैसे करना उसकी बात करते हैं। तो पहले बोला क्या है, सड़क योजना, एक नगर में मुख्य 2 सड़कें हैं। तो मुख्य 2 सड़कें हैं उनको बना लेते हैं। तो बनाने के लिए होगा क्या, एक एक्स हो जाएगा, दूसरा वाई हो जाएगा, इस टाइप से कोई होगा। तो ये 2 नगर के मुख्य सड़कें हो गई जो नगर को केंद्र पर मिलती हैं। ये नगर का केंद्र हो जाएगा, यहाँ दोनों मिलती हैं। फिर क्या बोल रहा है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में और पूरब पश्चिम दिशा में है। तो मान लेते हैं कि अगर ये नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, इस हिसाब से है। एक सड़क जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में, ये दूसरा ये उत्तर से दक्षिण दिशा में, इतना बोला था। फिर क्या बोल रहा है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। यानी इसमें और भी सड़कें हैं, और इन जो और भी सड़कें हैं इन दोनों मेन सड़कों के परस्पर समांतर है। कितने मीटर पे, 200 मीटर की दूरी पर। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें। अभी हमें प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें बनाना है, यानी पूरब से पश्चिम इधर 5 सड़कें बनाना है, उत्तर से दक्षिण भी 5 सड़कें बनाना है। तो बनाने के लिए देख पा रहे हैं, एक तो ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, फिर उत्तर से दक्षिणी बनाना 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये सड़कें हो गई। इसका नाम दे देते हैं हम लोग L1 L2 L3 L4 L5। इसको हम M1 M2 M3 M4 M5, ये 5 नाम दे दिए। इतना होने के बाद फिर क्या बोल रहा है, आपके मॉडल्स में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 सड़क एक दूसरे को काट रही, तो ये क्रॉस स्ट्रीट हो गया, चौराहा हो गया। ऐसे हमें ढेर सारी दिख रही हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे, फिर उसे बोल रहा एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारा हरा वाला और काला वाला जा रहा है, इस यहाँ पे जो क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, जो चौराहा बन रहा है, इन दोनों से मिलकर बन रहा है। ऐसे यहाँ बन रहा है, ऐसे यहाँ, सभी की बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तथा दूसरी पूरब पश्चिम दिशा में जाती है, ये बोला है। फिर उसके बाद प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया। क्रॉस स्ट्रीट मतलब जो भी हमारे पास चौराहा आ रहा है, जैसे ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, ये जितने भी आ रहे पॉइंट्स
सबको यहाँ जो लोकेशन दिया वो कैसे दिया है, बोल क्या रहा है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती है तो इस क्रॉस स्ट्रीट का जो लोकेशन होगा यानी जो पॉइंट बनेगा 2,5 बनेगा। तो ऐसे में आंसर देना है, पहला आंसर देना है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 कि जो पहला वाला उत्तर दक्षिण में जा रहा है, उत्तर दक्षिण में जा रहा है उसको 4 लेना है। पहला प्रश्न क्या है 4,3 और दूसरा प्रश्न क्या है 3,4। ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनमें हमें ये बिंदु क्रॉस स्ट्रीट दिखेगा। तो क्रॉस स्ट्रीट देखने का मतलब क्या है, प्रश्न में एक ही चीज ध्यान देना है, इतना बनाने के लिए अगर बना ले जाओगे तो उसके बाद जो बोला है वो ध्यान देते हैं। क्या बोला है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिमी दिशा जाती है, तो पहले हमें ये जो सड़क जा रही है उत्तर दक्षिण दिशा के लिए था और जो दूसरा वाला पॉइंट लिखा गया जैसे ये पश्चिम और पूरब दिशा में जो जा रहा है उसके लिए है, इतना है। यानी पहला वाला उत्तर दक्षिण वाला जो नंबर होगा उसके लिए लिखना है। 4,3 का मतलब क्या है उत्तर से दक्षिण, तो ये हमारा दिख रहा है उत्तर से दक्षिण गया तो ये 4 हो गया। फिर उसके बाद 3 क्या होगा पूरब से पश्चिम, तो ये 3 ये दिख रहा है। 4,3 ये बिंदु आएगा ऐसे। तो ये केवल एक बिंदु है। आंसर क्या लिखेंगे जो इसमें पूछा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता, केवल एक बिंदु को, क्योंकि पूरब से पश्चिम 3 है और उत्तर से दक्षिण जो 4 है, ये चौथी सड़क है और ये तीसरी सड़क यहाँ जाके मिल रही है। ऐसे 3,4 का मतलब क्या है पूरब से पश्चिम जो जाना वो चौथी सड़क जाना, तो चौथी सड़क ये हमारी रही और उत्तर से दक्षिण ये तीसरी सड़क गई तो ये बना, इतना बना। ये दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों का आंसर जो आएगा केवल एक एक बिंदु आएगा। क्या बोला कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता, केवल एक। 4,3 को कितना मानेंगे केवल एक। 3,4 भी, ये भी केवल एक ही होगा क्योंकि केवल एक ही बिंदु तो हमें दिखा यहाँ पे। ये क्या आया है, ये जो बिंदु आया है 4,3 आया और ये 3,4 आया, इतना सा ध्यान रखना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।